दोस्तों, आगे की कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको भी कहानी सुनकर मजा आने वाला है। अंकल के घर से आने के बाद मुझे भी मानो शहर की हवा लग गई हो। मैं भी अब खुले विचारों वाली लड़की बन गई थी। अब मेरी भी तड़प बढ़ने लगी थी। अब मैं भी मस्त हो गई थी और देखने लगी कि कोई तो मिलेगा जो मेरे साथ खेलने को तैयार हो। मैं बस यही सब सोचती रहती। इसी तरह देखते देखते 4 महीने निकल गए। मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई, पर मेरी इच्छा पूरी न हो सकी। हमारे पूरे गांव में कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके साथ मिलकर मैं अपना अकेलापन खत्म कर सकूं। तभी मेरे घर पर मेरी बुआ जी और उनका परिवार कुछ दिनों के लिए आए। उनका एक बेटा और बेटी जो मुझसे काफी छोटे थे। मैं उनके साथ मिलकर टाइम बिताने लगी। मेरा मन अंकल आंटी के घर जाने का था, पर बुआ जी के आने के बाद मुझे यहीं पर रुकना पड़ा। तभी मैंने महसूस किया कि बुआ के लड़के का बिहेवियर कुछ अलग ही था। उसकी निगाहें कहीं और पर ही रहती। मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था। मैं जिसे छोटा बच्चा समझ रही थी, वो तो बड़ा हो गया है। जब हम तीनों खेल रहे होते तो हम हमेशा ही वह मेरे ज्यादा करीब आ जाता। खेलते खेलते हाथ भी लगा लेता और बहुत खुश भी होता। अब मेरा मन भी लगने लग गया था। हम तीनों पूरा पूरा दिन खेलते ही रहते। रात को हम तीनों साथ में ही सोते। रात को सोने से पहले हम तीनों एक दूसरे के साथ कुश्ती करने लगे। कुश्ती करने के बहाने वो पूरा फायदा उठाने लगा। उसमें जोर भी काफी था। उसने जोर से खींचा और वो हम दोनों पर ही नीचे गिर गया। मैंने उसे पैरों से पकड़ा था तो वो मुझ पर ऐसे गिरा जैसे कि वो जानबूझकर नीचे गिरा हो। क्योंकि उसका सामान मेरे मुंह पर था, ऐसा लग रहा था मानो कच्चा केला हो। हम तीनों थक गए थे। अब और कुश्ती करने की हिम्मत नहीं थी। हम तीनों बेड पर लेट गए। मैं दोनों भाई बहन के बीच में सो गई। काफी जोर से खींचा और वो हम दोनों पर ही नीचे गिर गया। मैंने उसे पैरों से पकड़ा था तो वो मुझ पर ऐसे गिरा जैसे कि वो जानबूझकर नीचे गिरा हो। क्योंकि उसका सामान मेरे मुंह पर था, ऐसा लग रहा था मानो कच्चा केला हो। हम तीनों थक गए थे। अब और कुश्ती करने की हिम्मत नहीं थी। हम तीनों बेड पर लेट गए। मैं दोनों भाई बहन के बीच में सो गई। काफी रात भी हो गई थी। हम तीनों सो गए। केले के एहसास से मेरी भूख बढ़ गई थी। इतनी भूख लगी थी कि जो मिल जाए वही खा लूं। मैं सोच रही थी कि केले को ही खा लूं, कम से कम भूख से कुछ राहत तो मिलेगी। तभी थोड़ी देर बाद वह केले को मेरे पास ले आया। मुझे भी काफी राहत मिली। मुझे कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा। मैंने भी लिया और छिलका उतारकर पूरा का पूरा खा गई। तब जाकर मुझे भूख से थोड़ी राहत मिली। आगे की कहानी अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद।